इस जगह में एक जो है भैया भैया की एक बात मैं कहता हूँ, भरतपुर की बात है राजस्थान की। दो भैया जो है इतना प्यार करते थे आपस में कि उनका प्यार जो है दुनिया देखती थी। आ हा उनके प्यार को संग ही खेलते, संग ही रोटी खाते, संग ही रहते, और अदब से बड़े के सामने छोटा बोलता नहीं था, पीछे पीछे रहता था बस, लक्ष्मण जी की तरह। जब उनकी शादी हुई तो दोनों अलग अलग तरह की आ गई, अलग अलग खोपड़ी की आ गई, और उन्होंने जो है बैर के बीज बोना प्रारंभ। लेकिन भैया भैया में तो इतना लगाव होतो को वे बैर के बीज बो ही नहीं पाई, पर वे बिना में तो नहीं बो पाई, पर अपनी संतान वही, और बिना में वे बैर के बीज डारन लगी। मैंने इस देश में ऐसे चाचा ताऊओं को देखा है जो अपने भतीजे से छुप छुप करके मिलते हैं। अब बाजमाने में तो फोन नहीं है, तो अभी भैया भैया इशारों कर देते ऐसे ही बातन में कि मैं शाम को 3 बजे चरी लेवे जाऊंगो खेत पे। कब बालकते कह रहे हैं, और भैया ने सुन ली, दूसरा पहुंच गो, और खिंचों का आमने सामने मिलते थे तो कलेश करती थी वे दोनों, हैं कि जब हमारी लड़ाई चल रही है और तुम मिलने जाते हो, ऐसा है वैसा है, तो वे जो खेत पे मिलते हैं। और आज भी मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि माता मिलने नहीं देती अपने बच्चों को ताऊ से, माता मिलने नहीं देती चाचा से, तो मैंने उन भतीजों से चाचा को छुप करके मिलते हुए और आइसक्रीम ले जा करके खिलाते हुए मैंने देखा है। रो पड़ता है भतीजा कि मम्मी रोकती है, चाचा अंकल मम्मी रोकती है मुझे, मैं छुप करके आया हूं। ताऊ के पास में कभी भतीजा आता है तो ताऊ का दिल रो पड़ता है, कलेजे से लगा करके, बेटा ऐसा ही आ जा कर, मैं तेरे लिए मूंगफली लेके आऊंगा, है ना, मैं तेरे लिए ये लेकर के आऊंगा। जब वो बेटा को भतीजे को गले से लगाता है ना, क्योंकि भेद तो माताओं के दिल में होता है, चाचा और ताऊ और पिता के दिल में कोई भेद नहीं होता। छुप छुप करके मिलते हुए मैंने चाचा ताऊओं को अपने भतीजों से देखा है। ये प्रेम ही तो है सनातन का, ये हिंदुस्तान का प्रेम है। इन दोनों माताओं ने बच्चों के दिल में प्यार का बीज, बैर का बीज बो दिया। कभी कभी माताएं छोटी छोटी मासूम बच्चियों को फटकारती हैं, खबरदार चाचा के यहाँ गई तो, जबकि बच्चियां रुकती नहीं है। बच्ची काउन काउ बहाने थे चाचा के यहाँ डोलियांगी, चाचा के गले लिपटियांगी हैं, और फिर जब चाचा कहते हैं बेटा अब कब आवेगी, तब रो करके कहती है अंकल जी चाचा जी मैं एक दिन फिर आ जाऊंगी, चुपके से आऊंगी, मम्मी मुझे बहुत डांटती है, पता लग गया तो मम्मी मुझे बहुत डांटेगी, लेकिन मैं आ जाऊंगी, है ना। संसार के न जाने कितने लोगों ने आकर के हिंदुस्तान पर आक्रमण की और उस प्रेम को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन प्रेम आज भी जिंदा है। हमारे परिवारों का, हमारे कुटुंब का, हमारे घरानों का प्रेम जिंदा है। पता है वे दोनों भैया बड़े बूढ़े है गए, उनकी संतान जवान है गई, और बताओ जहर के बीज तो भीतर बोए ही हते, और भीतर बीज बह जाए या पेट्रोल छिड़क दे तो आग लगावे के लिए ने की जरूरत है। सो ने का बात पे बिना में लड़ाई भई और गोली चल गई। जब गोली चल गई तो मरा मरी तो नहीं है भाई, बच गए, पर बैर कर रो ठन गो। तब एक दिन वे दोनों भैया खेत पे मिले कि हमारे घर को जो दोनों बहुओं ने आकर के पटपरा कर दिया, चौपट कर दिया, सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि अब ये भैया न तेरी माने और न मेरी माने हैं। पता है कभी कभी तो वो बच्ची भी दुखी होती है ससुराल में कि मेरे 2 भैया हैं, दोनों में बैर हो गया है, मेरे मम्मी पापा दुखी रहते हैं और मेरी सुनते नहीं है। मैं तो मम्मी पापा के दुख से दुखी होती हूँ, दोनों भैया में बैर बंध गया है, दोनों भैया के बालकों में बैर बंध गया है। एक बात बताऊं, वे दोनों आपस में खेत पे खूब रो रो के बतराए कि अब जा घर को कोई ऐसा बुरा समय आयो है कि जी मिटेगो, क्योंकि अब जो काऊ की मानेंगे नहीं।
बात करके घर गए ही हते, तब तक बड़े भाई को इसी सोच में अटैक आ गया और बड़ा भाई खत्म हो गया। भैया जब बड़ो भाई खत्म भयो ना तो छोटो भाई दौड़ पड़ो बातें आखिरी दर्शन करवे के लिए। लेकिन बाकी लड़का थे कपूत, उन्होंने बंद करके कमरा में और ताला लगा दिया। बोले खबरदार जो वहां गए, हमारी लड़ाई है, हमारा बैर है उनसे, खबरदार वो वहां गए तो। ये खूब रोए कि भैया बैर तो जियत को होता है, मरे के बाद कोई बैर होता है। अरे तुमने जियत तो हम मिलन नहीं दे, कम से कम मरे पे तो मिलन दे। भैया मैंने मेरे और भैया को तो कबू बैर भयो ही ना, तुम अपने बैर हमारे ऊपर थोप रहे हो। खूब रोयो, लेकिन नालायकन ने बाप निकरन नहीं दो। भैया ये जो बाप था ना 13 दिन तक बंद रखा। 13वें दिन जब पुआ है गए और शाम को जो सामान बचो बाय खवावे के लिए, जो वैसे ही लोग बिना नौते वाले उनते के आए कि भैया तुम आ जाओ और बच्चियां खा लो। अब जब वो पांत बैठी उधर और इधर जब रात होने को आई तो इनने फिर अपनो बाप जो है तारे में थे निकाल दो। जब तारे में थे निकाल दो, लेकिन अभी तक बाकी मन में जो है अपने भैया के पुआ खावे की भीतर ते ललक मिटी नहीं हती। जैसे जे खोल के इधर उधर भये और जो चुपचाप जाके जहां जूता चप्पल उतर रहे बिन के बिनई पे जाके अंधेरे से में बैठ गो और रो करके इसका हाल बुरा था। भाई चला गया मेरा। अब जब माँ जाके बैठे हो तो एक खीर परसवे के ले बाल्टी लेके जब आयो तो वहां ने देखी, अरे ये तो जिनके चाचा है। वहां ने खीर की बाल्टी मई छोड़ी और अंदर जाके बोलो, अरे नालायको तुम्हें पता है तुम्हारे चाचा कहाँ है? बोले वो तो आन ना दे होंगे बिन्ने। और ना तुम्हारे चाचा चप्पल न पे बैठे हैं पत्थर लेके। एकदम खून तो खून होता है, अपनापन तो अपनापन होता है, थोड़े से सहारे की जरूरत है, भावनाओं को हवा देने की। बोले चाचा आए हैं? बोले हाँ। सोई वे चारों के चारों दौड़ पड़े और चाचा दे के चप्पल जूतन पे पनहियन पे बैठे भये। चारों जाके पावन में गिर पड़े, चाचा अंदर चलो। हम तो डर के मारे बुलाए भी नहीं गए कि कहीं हमें और लड़ाई नहीं है ज्यादा। अब तो आप ही हमारे चाचा हो, हमारे पापा हो, हमारे ताऊ हो, आप ही हो, हमारे पुरखा तो तुम ही बचे हो। अब हम कब रोएंगे तो कौन के पास जाके रोएंगे? इसलिए चाचा अंदर चलो। चाचा ने अपने उन चारों भतीजों को गले से लगाया और रो पड़े। बोले बेटाओ मेरो भैया तो जा दुख में चलेगो और मेरो बुढ़ापो जई में चले जागो। तुम्हारी माताएं जब से आई हैं तब ते चैन ते जी तो नहीं पाए हम दोनों भैया, पर कम से कम चैन ते हम मर जाएं। इसलिए मेरी एक प्रार्थना है कि तुम एक है जाओ, मेरे आंख देखत एक है जाओगे तो मैं कम से कम मेरो बुढ़ापा सुधर जाओगो और मैं चैन ते मर जाऊंगा। उन बच्चों ने कहा चाचा आप चिंता न करो, हम पे जो गलती बही सो बही, हम पे जो अपराध बन्यो सो बन्यो, लेकिन पिताजी के मरने के बाद हमको इस बात का अफसोस है कि बड़े बूढ़े की कीमत क्या होती है, अपने पुरखा की कीमत है क्या होती है। आप चिंता न करो, चलो हम उन्हें मनाएंगे। सोई कलेजा भरे आयो चाचा को। बोले बेटा जाइए मैं कहवे वारो तो कि चलो मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा, कोई बात पड़ेगी तो मैं हूं ना, है मैं तुम्हारे सहारे को हूं और मैं तुम्हारा बाप ही तो हूं। बोले हाँ चाचा। और ये चारों के चारों जब घर पे गए और चारों के चारों जैसे वे पांचों ने देखे
तो न जाने कैसे वो बैर को बीज मिट सो गयो और भावना उमड़ आई और ये चारों जाके पावन में गिर पड़े। और जब ये चारों पावन में गिरे तो बिन पांचों ने उठाए के और अपने गलेते लगाए ले। चाचा रो पड़े, बोले बेटाओ अब मैं भले ही मर जाऊं, तुम मेरे 9 है गए, अब तुम मेरे 4-5 ना रहे, अब मेरे 9 है गए, अब मेरा भले ही शरीर छूट जाए, मेरे प्राण निकल जाए। तो प्यारेओ, एक रहने का मतलब अपने चाचा ताऊओं की सेवा भी है, अपने माता पिता की सेवा भी है, अपने देश और गांव की सेवा भी है, और अपने में शक्ति का, अपनी शक्ति को एक जगह रख करके हम कुछ भी कर सकते हैं। भैयाओ, संसार में तोड़ने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन जोड़ने वालों की बहुत कमी है। यदि हम अपने आप को जोड़े रखने की कोशिश करेंगे तो ही जुड़े रह पाएंगे, और नहीं तो नेक देर में कान भरने वाले नेक देर में कान भर देते हैं। वह चाचा ने कही बेटाओ तुम 9 जने एक जगह नेक बैठ जाओ और मैं जी भर के देख लूं। वही बरसन है गए, सदियां बीत गई, मैंने अपने 9 बालक ने एक जगह बैठे देखो ना। जब 9 एक जगह बैठे और उस चाचा ने कहा हे विधाता, मेरो यही मेरी प्रार्थना है, जैसे अभी मंत्री जी कह रहे थे ना कि मेरे गांव को, मेरे गांव की है मेरे बूढ़े बाबा, मेरे गांव को सब बालकन में प्यार रहे, एकता रहे, परिवार में प्रेम रहे, मेरे गांव को कल्याण होए। तो बड़े बूढ़ों की यही तो भावना रहती है, बड़े बूढ़ों का यही तो हृदय का भाव रहता है। ये भाई और भाई का जो प्रेम है ना भैया, ये भाई पे गैर कोई अकड़े तो भाई को गुस्सा आए। ये भाई दुश्मन बन जाए, उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। ये भाई पे गुस्सा आए, भाई पे गैर कोई अकड़े तो भाई को गुस्सा आए। भाई दुश्मन बन जाए, उसे कौन बचाए। एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या, मेरा दिल ना खिला। मेरा दिल ना खिला।
कम साथ तेरा नहीं, संग दुनिया चले भी तो क्या, एक दूरा मेरा। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें अरथन अरथन धर्मन काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रते जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। अधूरा मेरे राम बिन है, इसी एक उलझन में हर एक दिन है। एक बात बताऊं, कभी कभी छोटा भाई ऐसे बाण मारता है जो बड़े भाई के कलेजे को फाड़ देते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान की संस्कृति में यदि बड़ा भाई कम पढ़ा लिखा है और छोटा भाई ज्यादा पढ़ा लिखा है, इसका मतलब यह है कि बड़े भाई ने अपनी चिंता न करके छोटे भाई को ज्यादा पढ़ाने की कोशिश की है। इस बात को छोटे को कभी भूलना नहीं चाहिए। यदि बड़ा भाई कोई बहुत कुछ इकट्ठा नहीं कर पाया है और छोटा यदि बहुत योग्य हो गया है, इसका मतलब है कि बड़े ने बलिदान किया है, इसलिए छोटा आज इतना बढ़ गया है। बड़े भाई ने छोटे को बहुत ज्यादा प्यार दिया है, स्नेह किया है, और उसके बाद यदि छोटा गलत शब्दों का प्रयोग करता है, ऐसे को परमात्मा कभी क्षमा नहीं करता है। समझिएगा, छोटे भाई में उसे बेटे का रूप दिखाई देता है, छोटे भाई में उसे बच्चे का रूप दिखाई देता है, और उस प्यार का बदला जब कोई कड़वी बातों से देता है ना, ये लानत की बात है। ये उसका भाईपना नहीं है, ये उसकी एहसान फरामोशी है। ये उस बात को समझना चाहिए। ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है, इसी एक उलझन में हर एक दिन है। मैंने भाई भाइयों की कभी कभी लड़ाई देखी, छोटे छोटे। छोटा दमक देता है घूसा कभी कभी, बड़े से कही कि तुम ताकत तो तुम ज्यादा, बड़ो तू ज्यादा, मार क्यों ना रहो, तो रो पड़ता है। बोले मेरा हाथ उठता नहीं है, मेरा हाथ इस पे चलता नहीं है, मुझे यह लगता है कहीं जाके लग नहीं जाए। ये उसका प्यार है जो उसके हाथ को बांधे हुए है, नहीं मारना तो वो भी
जानता है। इन्हीं के सहारे उम्मीद में हूँ, भंवर पार कर ली, किनारा कठिन है। उन्हें कोई जाकर ये पैगाम दे दो, उन्हें कोई जाकर ये पैगाम दे दो। मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे, मेरे उन्हीं का सहारा, जिन्हें मैंने हर सुख दुख में पुकारा। मेरे राम ने थाम ली है कलाई, इसी आस में हार कर भी न हारा। मेरी जिंदगी, हाँ मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी राम को थामने दो। मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। सौभाग्य है उन छोटे भाइयों का कि जब बड़े भैया के पांव छुए और जब बड़ा भाई ऊपर से हाथ रख दे, आहा, उस सुकून को शायद ही कोई जानता हो, शायद ही कोई समझता हो। उस सुकून को जब वो छोटा पांव छूता है और जब बड़ा हाथ रख देता है ना, वो सुकून अलग होता है। उन्हीं के भरोसे, उन्हीं का सहारा, जिन्हें मैंने हर सुख दुख में पुकारा। मेरे राम ने थाम ली है कलाई, इसी आस में हार कर भी न हारा। मेरी जिंदगी राम को थामने दो, मेरी जिंदगी राम को थामने दो। मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे, मुझे जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे, उन्हीं के भरोसे
उन्हीं का सहारा, जिन्हें मैंने हर सुख दुख में पुकारा। मेरे राम ने थाम ली है कलाई, इस आस में हार कर भी न हारा। मेरी जिंदगी, हाँ मेरी जिंदगी राम को थामने दो। मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो। मुझे राम प्यारे, मुझे राम बरसवा जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मुझे राम प्यारे, मुझे भरत जी महाराज ने खड़ाऊ गद्दी पर रखी है और भारत में भाई भाई के प्रेम की एक मिसाल बने हैं भरत जी महाराज।